कबीर साहब ने बहुत प्यारा भजन गाया इस पर। उड़ावे चदरिया चलती बेरा, उड़ावे चदरिया, उड़ावे चदरिया चलती बेरा, उड़ावे चदरिया चलती बेरा, चलती बेरा, चलती बेरा, चलती बेरा, चलती बेरा, उड़ावे चदरिया चलती बेरा, उड़ावे चदरिया चलती बेरिया। प्राणनाथ जब निकसन लागे, प्राणनाथ जब निकसन लागे, उलट गई दोनों नैन पुतरिया, उलट गई दोनों नैन पुतरिया, चलती बेरा, उड़ावे चदरिया चलती बेरा। जय हो। घर से जब बाहर को लावे, 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 छूट चली सब महल अटरिया, छूट चली सब महल अटरिया, चलती बेरा, उड़ावे चदरिया चलती बेरिया। जय हो। कहत कबीर सुनो संगी जन, कहत कबीर सुनो संगी जन, कहत कबीर हाँ, कहत कबीर सुनो संगी जन, कहत कबीर सुनो संगी जन, संग में चली तेरे सूखी लकड़िया, संग में चली तेरे सूखी लकड़िया, चलती बेरा, उड़ावे चदरिया चलती बेरिया, चदरिया चलती बेरा, उड़ावे चदरिया चलती बेरिया, उड़ावे चदरिया चलती बेरिया, चलती तो ये जीवन की एक सत्य कहानी है। जैसे सत्य घटना लिखी जाती है ना, ये एक सत्य घटना है जीवन की। और इस सत्य घटना के साथ जीवन भर सत्य से व्यक्ति जुड़े रहने के बाद भी असत्य में जीता है। हमारे पथिक जो एक महापुरुष होते थे, वो एक सुंदर गीत लिखा था उन्होंने, सत्य की चर्चा होती रहती पर रमण असत में होता है, तब पथिक कहां सत्संग हुआ, यद असत से प्रीति हटा न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो ये जिंदगी भर जो चलता रहता है चलन व्यवहार, इसी को आदमी महत्व देता है। महत्व व्यक्ति अपने जीवन के सत्य को नहीं देता है, और बिना सत्य के जीवन चल नहीं सकता है। बाजार में जब
ये सिक्के असली वाले चलते हैं तो ही नकली के चलने का मौका होता है। कोई भी नकली सिक्का नहीं चलता मार्केट में, वो तो असली के बहाने चलता है। आप लोग भी अगर कोई नकली नोट मिल जाए तो कई नोटों के बीच में इसे दबा के फिर दे देते हो, वो बेचारा गिन लेता है, ठीक है चला गया। लेकिन अगर उसको अकेले दो तो नहीं चलेगा। तो असली के साथ नकली चल जाते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। लेकिन असली तो असली होता है, सत्य तो सत्य होता है, इसलिए सत्यमेव जयते लिखा है। तो इसी प्रसंग में आगे दक्ष जी के साथ प्रसूति जी का जो विवाह संबंध हुआ है, प्रसूति जी के 13 कन्याएं हुई हैं, 16 कन्याएं हुई हैं। उनमें 13 उन्होंने धर्म को दिया है, 1 अग्नि को दिया है, 1 पितरों के तेज को दिया है, और सती जी को शंकर जी के साथ ब्याह दिया। ये वही सती हैं जिनके द्वारा भगवान शंकर ने रामकथा सुनाई है। एक एक प्रसंग इतना आवश्यक है जीवन में। जैसे गंगोत्री से गंगा निकली और पूरे धरातल का अभिषेचन करते हुए, सबको पवित्र करते हुए, भगीरथ के पूर्वजों का भी उद्धार करके गंगा सागर में समाहित हो गई। सागर को भी उन्होंने सम्मान दिया, गंगा के साथ, सागर के साथ भी गंगा जुड़ गई। इसी तरह से सती जी के द्वारा जो भगवान शंकर के साथ संबंध है, वह संबंध बड़ा अद्वितीय है, बड़ा पावन है। और उसी के कारण इस रामचरितमानस की रचना हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा, 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 अवसर पाय शिवासन भाखा, अवसर पाय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाय शिवासन भाखा, अवसर पाय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। ऐसे भगवान शंकर ने सती जी को पाने के बाद रामचरितमानस की रचना की और अपने हृदय में उसको स्थापित कर लिया। इसके बाद वाल्मीकि जी ने उसको उद्धृत किया है और फिर बाद में कलयुग में गोस्वामी जी महाराज ने हमारे सामने लाकर प्रस्तुत किया। तो एक एक महापुरुष के पीछे गंगा प्रवाहित है और उस गंगा के द्वारा एक व्यक्ति का नहीं, क्योंकि इनका नाम है शिव, और शिव का मतलब होता है कल्याण, जो सबका कल्याण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर ऐसी व्यवस्था को देकर मानव मात्र को कल्याण के रास्ते पर लगा दिया। उसमें चाहे देवता हो चाहे दैत्य हो, सबका साथ सबका विकास वाला काम है उनके पास। भगवान शंकर का एक ही काम है, तुम साथ दो और विकास लो। इसीलिए भगवान शंकर अद्भुत देव हैं दुनिया के, जिनको सबने स्वीकार किया, चाहे असुर जाति के लोग हों चाहे सुर जाति के लोग हों। अगर काम किया है तो मजदूरी सबको मिलेगी, उनके साथ कोई पक्षपात नहीं है। यहां न पक्षपात कुछ राखो, ये हमारे भगवान शंकर की विशेषता है। इसीलिए एक जन्म में सती जी
कथा श्रवण के लिए भगवान शंकर के साथ जाती हैं, लौट के आती हैं तो संदेह हो गया, और संदेह होना स्वाभाविक है। लेकिन मैंने आपसे एक पहले बात कही थी कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, ये वो नाविक जो नाव चलाने वाला है इतना कुशल है, और इतना कुशल होना चाहिए कि धाराएं कैसी भी हों, लेकिन यात्री को पार करना उसका धर्म है। यात्री को पार करके उस पारों किनारे लगा करके ही दम लेगा। भगवान शंकर के पास भी यही बात है। सती जी कितना ही संदेह करें, कोई बात नहीं, संदेह तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, सबको हो सकता है। घर में रहने वाले आपस में हो सकता है, मोहल्ले में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, राष्ट्र में हो सकता है, सबको संदेह हो सकता है। लेकिन जो कुशल नाविक है, चलाने वाला है, ये उसकी तारीफ है कि प्रतिकूल धाराओं के बावजूद भी वो नौका को इस पार से उस पार जाकर लगा देता है, पार कर देता है। यही उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। भगवान यही तो करते हैं। हम और आप जैसे परेशान अगर वो होने लगते ना, तो भगवान भी आत्महत्या कर लेते, कोई बेचारे न रहते अभी तक दुनिया में। लेकिन तुम आत्महत्या करो तो भी वो अपने को ठीक रखते हैं। तुम कहीं से कूद पड़ो, उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए निज कृत कर्म भोग सब भ्राता लिख दिया। बोले जैसा तुम करोगे अपना करो, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, मेरा काम है नाव का चलाना। मैं तुम्हें पार करने की बात करता हूं तो करूंगा, और तुम अपने आप नाव से छलांग मार जाओ तो हम क्या करेंगे। जाओ समुद्र में डूबो। भगवान किसी को ना डुबोते हैं, ना किसी को कुछ करते हैं, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। इसलिए हम सबके जीवन में एक बात होनी चाहिए कि भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव हैं, सभी देवताओं के, इसलिए उनको आदि योगी कहते हैं। भगवान शंकर आदि योगी हैं, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। और देखिए उनका परिवार कितना सुंदर है। आप जानते हो भगवान शंकर का परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार। एक सडानन है और एक गणेश जी हैं। और गणेश जी और खडानन दोनों के वाहन क्या हैं? एक का वाहन क्या है? गजानन का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन क्या है? हैं? चूहा। और खडानन जी का वाहन क्या है? कार्तिकेय जी का मोर। अच्छा, बाबा जी का वाहन क्या है? हैं? बैल। और माता जी का शेरावाली। अब घर का कितना विपरीत वातावरण लगता है। ऐसे आपके घर में हो तो आप क्या करोगे? घर ही छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन भगवान शंकर क्या करते हैं? अच्छा, जैसे जब बैल बैठा होता होगा और शेर बैल की तरफ देखता होगा तो बैल क्या सोचता होगा? क्योंकि वो तो उसका भक्ष्य है वो। इसी तरह से जब चूहा और सांप, भगवान के गले में सांप लिपटे हैं, अब सांप जब चूहे की ओर देखता होगा तो चूहा क्या सोचता होगा? गणेश जी तो हिल जाते होंगे। इसी तरह मोर जब सांप की ओर देखता होगा तो सांप क्या सोचता होगा? सब विपरीत स्थितियां हैं, लेकिन विपरीत होने के बावजूद भी वो सब कैसे मिल के रहते हैं, कैसा परिवार है उनका, कैसे सामंजस्य है उनका, ये सब प्रतीक हैं। और प्रतीकात्मक ढंग से हमारे जीवन के साथ इस तरह की व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं लगी रहती हैं, लेकिन हम उन्हीं में दुखी सुखी होते रहते हैं। और भगवान शंकर हैं लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। सहज स्वरूप में भगवान शंकर होते हैं, परम योगी हैं वो। उनके जीवन में वो भोगायतन नहीं है, वो योगायतन है। उनका जीवन योगी है, परम योगी है। ऐसे भगवान शंकर का परिवार दुनिया में सबसे ज्यादा वंदनीय है। कारण उन्होंने सनातन पद्धति को स्वीकार किया। और तब तो कोई संप्रदाय भी नहीं होंगे, तब कोई मजहब भी नहीं होंगे,
तब किसी तरह का कोई वितंडावाद भी नहीं होगा और भगवान शंकर ने सबको सुखी करने का ठेका ले लिया। सब योगी बनो, और जब योगी बनोगे भोग से उपरति होगी। भोग तुम्हारे जीवन का सिद्धांत नहीं है, चिंतन नहीं है, योग तुम्हारे जीवन का सिद्धांत है। तो सनातन प्रक्रिया के अनुसार अपने बच्चों को सबसे पहले क्या प्रक्रिया सिखाई सनातन? जैसे दशरथ आदिकों ने अपने बच्चों को प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा, बच्चों को भी उन्होंने थोड़ी सी प्रक्रिया के साथ सब कुछ सिखा दिया। कार्तिकेय जी सब देवताओं के साथ पूरा दक्षिण भारत तक विजय के लिए पहुंचे। जो पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसको अग्र पूजा का अधिकार होगा। गणेश जी वहां बैठे थे, उनका वाहन छोटा है, और छोटे का मतलब होता है उनकी सूंड, उनकी आंख, उनके कान। सूंड लंबी है, आंखें छोटी छोटी हैं, कान बड़े बड़े हैं। कानों से वो ठीक से सुन सकते हैं, आंखें छोटी हैं, सूक्ष्म दृष्टि है उनकी, और नाक से कुछ बहुत अच्छा सुगंध दुर्गंध प्राप्ति कर सकते हैं। वो कौन सी हवा इस समय बह रही है? शीतल मंद सुगंध बयार। ऐसे परीक्षक हमारे गणेश जी महाराज अपने वाहन के साथ, उन्होंने सोचा मैं तो वहां तक जा नहीं पाऊंगा, तो क्या करूं? तो उन्होंने, भगवान शंकर मां पार्वती बैठे हुए हैं और उन्होंने उनकी परिक्रमा लगा दिया, और परिक्रमा लगा करके सामने आकर के प्रणाम कर लिया, और भगवान शंकर ने उनको प्रथम पूजा के लिए घोषित कर दिया। बोले आनंद कंद भगवान की, गणेश जी महाराज की। गणेश जी को सर्व पूजा का अधिकार दे दिया। कार्तिकेय जी नाराज हो गए और वो दक्षिण भारत में रुक गए। तो हमारे दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान का बड़ा आदर है, यहां भी है। भगवान शंकर का सारा परिवार, मां जगदम्बा सब रूपों में है। वो जानकी के रूप में भी हैं, राधा के रूप में भी हैं, और तमाम जितने शक्ति पीठ हैं उन सब के रूपों में मां जगदम्बा का हम दर्शन करते हैं। अपने मन में शेरा वाली का स्मरण करके शेर जैसी हिम्मत जुटाने का प्रयास करते हैं। ये होना चाहिए। ये निरीह, दुर्बल और ये काल्पनिक जो दबाव की भावनाएं दिमाग में आती गई, हमारे विचारों को थोप थोप करके दबा दिया गया। मां तो ऐसा नहीं कहती। मां तो कहती है शेरा माली बनो, तुम भी दुष्टों का दलन करो, संहार करो, और जो दुष्ट है उसको पनिश करो। तमाम राक्षसों को मारा उन्होंने, शुंभ ऋषुंभ को मारा। आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए कभी। लेकिन आज हमारी जगदम्बाओं ने जो ये चक्र घूमा, अनैतिक चक्र, जिसमें अपनी ही बालिकाओं को मारने का संकल्प कर लिया। हरियाणा में, राजस्थान में तो बहुत बुरी हालत रही अभी तक। अब थोड़ा फर्क पड़ा है, नहीं तो एक सीरियल आता था, ना देश ना इस देश आना लाडो। उस सीरियल में दिखाते थे कि बेटी अगर कदाचित जन्म भी ले चुकी है तो उसको खड्डा खोद करके पानी भर करके उसमें ऐसे दबा दिया जाता है जिंदा। तो मैं समझता हूं, कई बार तो मेरे को लगता है कि माताएं बहुत करुणावान होती हैं, लेकिन कई बार लगता है कि इनकी करुणा कहां भाग जाती है ऐसे समय में। अपने ही बच्चे को तुम चाकू छुरे से मरवा सकती हो, अपने ही बच्चे को जन्म लेते तुम मिट्टी में दबा सकती हो। कितनी बड़ी हिम्मत है भाई। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि जो जगत में आया है उसे तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं। और जो इसके लिए उद्यत हो जाता है, हमारे रामसुखदास जी महाराज, भ्रूण हत्या पर जो आंदोलन में हम सब लोग जुड़े थे, इतने अच्छे महापुरुष, और वो कहते थे कि गो हत्या यदि कदाचित गलती से हो जाए और उसका जो पाप तुम्हें लगेगा, अगर तुम भ्रूण हत्या करते हो तो गो हत्या से कई गुना ज्यादा पाप तुमको पड़ने वाला है, जिसका कोई उपाय नहीं है कि तुम उसका भोग भोगोगे।
इतना बड़ा अपराध है ये, किसी जीव की हत्या। तो हम सब लोग भगवान शंकर के उपासक हैं। शिव जो कल्याण करते हैं सबका, ऐसे भगवान शंकर की उपासना करने के लिए श्रावण भर हम लोग लाइन में लगते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, और उसके बावजूद हम ऐसे कर्मों को जब अपने साथ जोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, देव अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। और पीछे आपने सुना होगा, जब द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आते हैं केदार घाटी, केदार भगवान, केदारेश्वर, और उस समय पर जो वहां पर दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना कानों से सुनी नहीं जा सकती है, आंखों से देखी नहीं जा सकती है। लाखों लोग उस घाटी पे ठहरे हुए थे, होटलों में, बड़े होटल बन गए थे, और हजारों हजारों शराब की बोतलें पानी में बही, गाड़ियां बह गईं, लोग धुत थे। और ठीक टाइम पर जब सब लोग, एक भी बंदा कोई बाहर नहीं था, सब अपने होटलों में थे, उस समय पर घाटी में जो भयावह अतिक्रमण हुआ पहाड़ का, आधा घंटा 20 मिनट में इतना बड़ा एक हादसा घटित हो गया, जिसको सुन करके, देख करके आदमी कांप जाए रूह उसकी। सवेरे देखने को मिला कि वहां न शहर था, न नगर था, न लोग थे, न गाड़ियां थी, न कुछ भी नहीं, सब साफ, लगता था यहां कुछ था ही नहीं। कितने लोग, परिवार के परिवार सब चले गए। कहां चले गए? अरे तुम भोग भूमि में जाकर के, योग भूमि में जाकर तुम उसे भोग भूमि बनाना चाहते हो। इसी तरह से अच्छे लोगों को तुम अपने रास्ते पर ले जाकर उन्हें बुरा बनाना चाहते हो। कारण क्या है? ये जो भावनाएं हैं, संभावनाएं हैं, ये आदमी के जीवन को तिरस्कृत करती हैं, बर्बाद करती हैं। तो हम सबको इन बातों पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान शंकर ऐसे देव हैं जो सबका मंगल करते हैं, कभी किसी का अमंगल नहीं करते हो। इसलिए हम नमः शिवाय बोलते हैं। हम जब किसी को नमस्कार करते हैं तो शिवाय नमः। किसको नमस्कार कर रहे हैं आप? बोले हम शिव को नमस्कार करते हैं। ऐसे शिव को हम नमस्कार करते हैं जो सबका मंगलकारी है, जो सबके लिए मंगल दृष्टि ही रखते हैं, अमंगल की दृष्टि कहीं रखते ही नहीं। हाँ बच्चन भाई, इधर ही इधर बिठा लो सोफे पर। हाँ इधर ही। बोलो आनंद कंद भगवान की। उधर बिठा लो, उधर बिठा लो, अपने पास बिठा लो। ऐसे भगवान शंकर कैलाश में निवास करते हैं, और हम सब लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बड़े उतावले होते हैं। हम भी होके आए हैं वहां पर 125 किलोमीटर की बहुत बड़ी एक झील है, जिससे कई नदियां निकलती हैं, और उसके पास ही कहते हैं उसमें देवता लोग स्नान करने आते हैं। और उसके पास एक 40 किलोमीटर का एक तालाब है, जिसको राक्षस ताल कहते हैं। परिक्रमा में हम लोग गए तो परिक्रमा में ताड़का का भी स्थान है, मैंने ताड़का ने भी वहां भजन किया है भगवान शंकर का, तभी इनको शक्तियां मिली, और उन शक्तियों का उन्होंने सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, उनकी अपनी बात है। लेकिन भगवान शंकर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। ऐसे भगवान शंकर, छोटा सा हम लोग भजन बोलेंगे, और इसके बाद फिर हम कार्यक्रम बताते हैं आपको। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी विनय बार बार हो, विनय बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार। जय हो भोलेनाथ की।
कभी तुमने शिव निराश ना किया, भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले तारतार तू। जय हो भोलेनाथ। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों का ढेर का। कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार, है गंगधार मुक्तिदार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तारतार, आयो शरण तिहारी भोले तारतार तू। हाथ के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तारतार तू। 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 जय हो भोलेनाथ। क्या क्या नहीं दिया हम, क्या क्या नहीं दिया, क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, क्या 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 क्या